देवताओं और सनातन धर्म को लगातार टिप्पणी के मामले में आज जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो आज एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो सर्व हिंदू समाज के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और पुलिस अधीक्षक से बात भी की है। इस समय हम बात करेंगे कि आखिर जो आप लोग एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं, क्या वजह है, किस तरह से ये लगातार जो सोशल मीडिया टिप्पणी की जा रही है, इसको लेकर किस तरह से आहत हैं आप लोग और क्या वजह है मानते हैं? समस्त हिंदू समाज समरसता के भाव से काम करता है। समरसता के बीच में जहर घोलने का काम जिस प्रकार एक विशेष समुदाय के द्वारा किया जा रहा है, तो आज सभी समाज के प्रमुख लोग, हमारे सुदर्शन समाज, सिख समाज, सिंधी समाज, माझी समाज, ऐसे अनेक ब्राह्मण सभा, सभी लोगों ने आज यहाँ पर आया और विश्व हिंदू परिषद के भी कार्यकर्ता आज उनके साथ में, ऐसा पूरे समाज ने जब आह्वान किया तो हमारे प्रांत अध्यक्ष, प्रांत के सह मंत्री, हमारे सभी लोगों ने उनके साथ में आकर एसपी साहब से मुलाकात करी कि जिस प्रकार से शहर में कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, इस दंगे को रोकने का काम पुलिस अधिकारी करे और इन लोगों पे कम से कम जो दूसरे प्रदेशों में हो रहा है इन पे एक बार बुलडोजर की जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं पूरे शहर में समरस भाव संस्कारधानी में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जब तक कड़ी और उचित कार्रवाई नहीं होगी, कहीं ना कहीं जबलपुर को दंगे में झोंकने की जो साजिश है, इसको सारा हिंदू समाज के सारे प्रमुख लोगों ने आज एसपी साहब को बता दिया, हम जबलपुर संस्कारधानी में दंगा नहीं होने देंगे, या तो फिर हम रोड में उतरेंगे तो फिर उनके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। लेकिन जो तमाम जो सोशल मीडिया में टिप्पणी देखी जा रही है, तरह तरह की बातें की जा रही है, लगातार पुलिस को गिरफ्तार भी कर रही है, लेकिन क्या वजह मानते हैं कि जमानत होने के बाद भी लेकिन जो तमाम और भी लोग हैं वो लगातार टिप्पणी कर रहे हैं इसको लेकर? ये आपको पता होगा कि विशेष बिल आया अभी, उस विशेष बिल आने के बाद आप निरंतर देख रहे होंगे कहीं ना कहीं समाज में दंगा भड़काने की कोशिश, हिंदू समाज को उग्र करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शांतिपूर्वक समाज हमारा निरंतर ही पुलिस प्रशासन को ये सूचना देता है, लेकिन कब तक हम सहन शक्ति करेंगे? अगर प्रशासन इनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं करेगा तो समस्त समाज के साथ में, सारे हिंदू संगठनों के साथ में विश्व हिंदू परिषद भी कदम ताल मिला के चलेगा और आने वाले समय में हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे अगर इनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होगी। ये सुबह सिंह ठाकुर थे, जिनका साफ कहना है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम आपसे ही बातचीत करेंगे कि लगातार जो देखा जा रहा है कि लगातार जो टिप्पणी की जा रही है, अभी घटनाएं हैं, लगातार सोशल मीडिया में देखने में भगवान श्री राम को गाली दी गई, तमाम ये बातें सामने आ रही है। फिर क्या वजह मानते हैं आप इसको? इसकी सीधी सीधी वजह तो ये है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें कुछ सपोर्ट मिल रहा है, जिस वजह से ये लोग इतनी हिम्मत कर रहे हैं। अन्यथा प्रशासन की कुछ कार्रवाइयाँ पहले भी हुई हैं, कार्रवाइयाँ होने के बाद भी इस तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं, इस तरह के अशोभनीय मतलब बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें कोई सपोर्ट मिल रहा है, जिस वजह से इनमें इतना दम आ रहा है। हमारा प्रशासन से यही कहना है कि आप पूरी तरह इस मामले को खंगालें, देखिए इनके सूत्र कहाँ हैं, कहाँ से जुड़ रहे हैं, इनको ये कहाँ से धन मिल रहा है, कहाँ से बल मिल रहा है, और उस पर कार्रवाई की जाए। जितने 8-9 अभी लगातार 8-9 प्रतिक्रियाएं ऐसी आई हैं, उन सभी पर रासुका लगाई जाए, ये हम मांग करते हैं प्रशासन से। बता पाते किस किस तरह की जो अभी बातें सामने आई हैं, क्या लगता है आपको? सारी बातें तो नहीं बताई जा सकती, क्योंकि बहुत गलत गंदी गंदी गालियां दी गई हैं, इसलिए वो है हम इस तरह सार्वजनिक रूप में तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो अशोभनीय अमर्यादित टिप्पणियां की गई हैं वो बहुत ज़्यादा उसने हमारे हिंदू समाज को उद्वेलित किया हुआ है, और इस तरह से अगर ये लोग ऐसी कार्रवाई करते रहे, इसी तरह की प्रतिक्रियाएं देते रहे, तो पूरा हिंदू समाज अगर उतर आया शहर में, तो हम किसी दिन जबलपुर बंद का भी आह्वान करेंगे, और साथ में अगर शहर उतर आया पूरा अगर मैदान में, तो संभालना प्रशासन के लिए मुश्किल होगा। और भी हमारे साथ मौजूद, हम सही बात करेंगे कि जिस तरीके से अभी बीते दिनों देखा गया था, क्योंकि हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर भी उतरे थे और तमाम विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन इसके बावजूद में अब देखा जा रहा है कि बीते दिन फिर टिप्पणी की गई है। क्या लगता है आपको? देखिए, हमने पढ़ा कि चरखे से क्रांति आई, मगर हमने देखा है कि बुलडोजर से शांति आई। ये कहीं ना कहीं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मऊ के दंगे हों, चाहे नागपुर के दंगे हों, कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा नज़र आ रहे हैं। ये जबलपुर में होने वाली घटना सामान्य घटना नहीं है। लगातार जिस तरह की टिप्पणियां एक के बाद एक कर रहे हैं, जब तक इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, इनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, निश्चित तौर पर वो रुकेंगे नहीं। इसलिए हमने शासन प्रशासन से मांग की है इनकी तत्काल गिरफ्तारी हो और इनके ऊपर ऐसी सजा दी जाए इनको, ताकि समाज को एक सबक मिले और ऐसी घटनाएं रुकें। ये भी देखा जा रहा है बीते दिनों कि चाहे धर्मांतरण के मामले हो, लैंड जिहाद हो, ये तमाम इस तरह के जो मामले हैं लगातार, लेकिन ये भी बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपको इसको?
ये सुनियोजित है। जबलपुर संस्कारधानी कहीं ना कहीं शांति और चैन का टापू है। इस टापू को बिगाड़ने का काम ये जिहादी तत्व के लोग कर रहे हैं। इनके पीछे जैसा हमारे अन्य समाज के लोग, हमारे भाई साहब लोगों ने बताया कि कहीं ना कहीं इसका एक प्रोपोगेंडा तैयार है। मुझे तो ऐसा लगता है, जो मेरी अंतर्भावना कहती है, पूरा पाकिस्तानी परस्ती सोच जबलपुर में की जा रही है। कहीं ना कहीं आईएसआई का एजेंट इस जबलपुर में, आपने देखा होगा पहले भी सिमी आईएसआई के एजेंट जबलपुर में पकड़े गए हैं। इन सब के पीछे एक बड़ी फंडिंग हो रही है और जबलपुर में आने वाले समय तो सीधा कहूँगा कत्लेआम की तैयारी है। जिस प्रकार से जम्मू में कश्मीर पंडितों को भगाया गया, केरल में जो हाल मचा हुआ है वो कहीं जबलपुर में ना हो जाए, क्योंकि जबलपुर में दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि विशेष समुदाय की हो रही है और वो अपने समुदाय की ताकत निरंतर बता रहे हैं और ऐसी ताकत बताने की कोशिश है कि हिंदू समाज के साथ में कहीं कत्लेआम ना कर हो जाए। इसका हमें समाज को डर है। ये थे तमाम हिंदू संगठन के लोग, इनका साफ कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है इन पर कार्रवाई तो कर रही है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। अगर जल्द से जल्द इस पर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन को रुख करेंगे। शिव चौबे, TV9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।